मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मजहर साहब ये बताइएगा पहले तो ये इशू है क्या और इतना जल्दी इसका राइज होना, फिर आफाक अहमद का आना और खुली धमकियां देना कि हम आग लगाना शुरू कर देंगे और आठ ट्रक्स को आग लगाई भी गई और फिर अब ऐसा लग रहा है कि ये इशू जो है MQM वर्सेस पीपल्स पार्टी का बन गया है। जी आदिल, इसकी जो सूरत हाल है वो अगर आपको याद हो, कराची के कुछ असल में कराची में बहुत आसान है आग लगाना। मैं ये डंपर की आग लगाने की जी बात नहीं कर रहा। कराची में बहुत आसान है जी, आग दूसरी वाली, लगाना, हाँ। बल्कि आप दूसरी वाली आग लगाना सिंध सिंध के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें। और इसमें अगर आप ये देखें कि जो इसमें फौरी तौर पे एक एथनिक कलर आ जाता है हमेशा। अगर आपको याद हो कि जो 85 का फिनोमेना था वो भी यही था, एक हादसा और उसके बाद शहर जल गया, बुशरा ज़ैदी का वाक़या। और उसका ताल्लुक बहुत हद तक जो आपके ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से है। 85 से 2025 में आ गए हम। हमने कराची का जी। ट्रांसपोर्ट निज़ाम बना के नहीं दिया। और बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरे वाक़यात भी देख लें, जहाँ ये इश्यूज़ बहुत तेज़ी से जो है बढ़ते जा रहे हैं। कि जहाँ जो कराची के लड़के हैं, उनकी डिग्री का मसला, उनके एडमिशन्स, ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही इश्यूज़ हैं जो हमने आज से 40-50 साल पहले देखे थे। और फिर वो एक एक कन्वर्ट हो गया इनटू एन एथनिक इशू। और वो एक एक पोलराइजेशन बढ़ती-बढ़ती वॉयलेंट हो गई उसमें। उसके बाद पूरा हमने 30-40 साल एमक्यूएम का फिनोमेना देखा, एमक्यूएम का राइज़ देखा, फिर हमने एमक्यूएम का फॉल देखा। जी फिर वह 2016 में एमक्यूएम डिवाइड हो गई और मज़ीद डिवाइड हो गई। और इस वक़्त वो सूरत हाल ये है कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम हुआ। वो वैक्यूम 2018 में हमें नज़र आया कि तहरीक-ए-इंसाफ़ आई। PTI तहरीक-ए-इंसाफ़ ने फिल किया। को जो है अचानक बहुत सी सीटें मिल गईं। अब वो सारी पॉलिटिक्स में हमें ये नज़र आता है कि 2018 में शायद एमक्यूएम की ने उतना बुरा एमक्यूएम पाकिस्तान ने उतना बुरा परफॉर्म नहीं किया था, जितनी उनसे सीटें अलिजिडली ले ली गईं। बिल्कुल इसी तरह हम्म 2024 में तहरीक-ए-इंसाफ बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ी थी, वहाँ उनको 17 सीटें दे दी गईं। ये जो बैकग्राउंड है, ये हम्म चीज़ें, तो इश्यूज़ जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। जमातों को इधर से उधर किया जाता रहा है और इसी वजह से इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं हुए। ट्रांसपोर्ट का इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हुआ, हम्म एडमिशन्स का इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हुआ, दीगर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो रिज़ॉल्व नहीं हुई, लोकल बॉडीज़ के एम्पावरमेंट का इश्यू। तो कहीं भी वो चीज़ें, अब इसमें ऑल ऑफ अ सडन आफाक अहमद आते हैं और आफाक अहमद का पूरा एक पस मंज़र है। 91 में 90s हम्म तक वो अल्ताफ़ हुसैन के स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो सपोर्टर रहे। एक तरीके से उनके राइट और लेफ्ट आमिर खान और आफाक अहमद होते थे। और उसके बाद 91 में हमने देखा कि आफाक आमिर निकाले गए। तो उसके साथ एमक्यूएम के विदिन एमक्यूएम में जो वायलेंस का एक हम कलर देखते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो विदिन एमक्यूएम आफाक और आमिर का निकलना। और फिर उनके कोई 400-500 लोग जी सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज ये निकाल दिए गए। तो जी हमने एक वायलेंट हिस्ट्री देखी है। एक वायलेंट हिस्ट्री फिर हम्म आफाक अहमद वापस आए, तो वापस जिस तरह आए उनको वो पॉलिटिकल हिमायत नहीं मिल सकी। लेकिन उनको खुद विदिन हम्म एमक्यूएम आज भी, यानी मैं महाजिर कौमी मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, मुत्तहदा की बात कर रहा हूँ। उनको इस जी हवाले से कदर की निगाह से देखा जाता है कि वो एथनिकली अपने उस मौक़िफ़ से, उससे आप इत्तेफ़ाक करें, इख्तिलाफ़ करें, वो खड़े रहे। यानी महाजिर कौमी मूवमेंट, महाजिर इश्यूज़ पे, जी। महाजिर लफ्ज़ पे उस। अब इसमें तो मतलब इस वक़्त साहब जो सवाल एमक्यूएम। सवाल मैं उसी से इस जी, जी 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 मैं उसी जाने बारू कि मौजूदा जो MQM है, हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से हंगामा खेजी अंदर से नजर हमें आ रही है। मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। तो ये इसको थोड़ा सा इससे भी जोड़ के एंड यू कैरी ऑन प्लीज। मैं आदिल, आपको मैंने 2019 में एक कॉलम लिखा था, एक थी एमक्यूएम। और जी उसकी उसकी बुनियादी जो पस मंज़र था ये कि एमक्यूएम 2016 में जिस तरह तक़सीम हुई थी, उसके बाद एमक्यूएम का रिवाइवल बहुत मुश्किल था।
और ज़ाहिर है उसमें अल्ताफ़ हुसैन का एक जो करिश्मा था वो अपनी जगह था, तमाम तर उसके बावजूद कि 22 अगस्त को क्या हुआ। लेकिन 22 अगस्त के इश्यू को जिस तरह इस्तेमाल किया हमारे इदारों ने, उससे वो 22 अगस्त के बजाय जो एमक्यूएम पाकिस्तान को नुकसान हुआ, उस वक़्त भी कामरान टिसूरी, अगर आपको याद हो कि कामरान टिसूरी के साथ फारूक सत्तार और एक एमक्यूएम बहादराबाद, एमक्यूएम 90, एमक्यूएम फुला, तो वो रिकवरी हो ही नहीं सकी। लेकिन उसके बावजूद भी एमक्यूएम के साथ लोगों का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, जिसका नतीजा हमने 2018 के इलेक्शन में देखा कि एमक्यूएम मेरे उससे कि एमक्यूएम उसके बावजूद कि 2016 से 2018 के बीच में एमक्यूएम के अंदर क्या हुआ, एमक्यूएम इतनी सीटें भारल ले गई थी कि वो एक तरीके से कमबैक उनका हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो हमारे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, वो शायद पीटीआई को बड़ी हद तक सपोर्ट कर रही थी। पंजाब में पीटीआई को उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो एमक्यूएम की बहुत सी सीटें जो है वो स्विच ओवर नज़र आता है कि उसमें स्विच ओवर हुआ और एमक्यूएम 2018 में 4 सीटों के साथ रह गई। जब वो 4 सीटों के साथ रह गई तो इसका फायदा एमक्यूएम लंदन को हुआ और एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत एक तरीके से बुरी सूरत हाल में। एमक्यूएम उसके बाद रिकवर हो ही नहीं पाई किसी भी तरीके से उन्होंने। अब वो 2018 में इमरान खान साहब के साथ गए, इमरान खान साहब के साथ उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली, इमरान खान के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में थे। ये जो 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, एमक्यूएम मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक एमक्यूएम पीटीआई के साथ रहना चाहती थी, लेकिन एमक्यूएम रह नहीं सकती थी क्योंकि एमक्यूएम जरा भी उस कोशिश करती तो उन पे 22 अगस्त के केसेस खोल दिए जाते उनके लीडरों पे। इस तरह तो हमने कराची की पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म होते हुए पिछले, मैं सिर्फ पुरानी बात नहीं कर रहा, चंद सालों में ही देखा है। उस दौरान मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, उस दौरान ऑलमोस्ट एमक्यूएम के तमाम ग्रुप्स एक्सेप्ट फॉर लंदन, तमाम फैक्शन जिसमें पीएसपी भी शामिल थी, जिसमें बहादराबाद भी शामिल थी, जिसमें आफाक अहमद भी शामिल थे, ये सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ था एक होटल में, बड़े होटल में कॉन्फ्रेंस होनी थी, उस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को आगे बढ़ाना था। वो लास्ट मिनट पे कॉन्फ्रेंस कैंसिल करवा दी गई, दबाव आ गया, प्रेशर आ गया उसमें, तो जुड़ने ही नहीं दिया गया एमक्यूएम को और आज भी जुड़ने ही नहीं दिया जा रहा। और अब जो मुझे डेंजर लग रहा है, साहब काइंडली, टाइम मेरे पास कम है, थोड़ा सा अगर रैप अप प्लीज कर लें इसको। मद साहब जी रैप अप कर रहा हूं। बिल्कुल इस वक्त जो मुझे खतरा लग रहा है, अल्लाह करे ये ना हो, कि ऐसा लग रहा है कि चूंकि इस वक्त सारा वोट जो एमक्यूएम का था वो पीटीआई के साथ है। पीटीआई इस वक्त यहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, चाहे उनको सीटें मिलें या सीटें ना दी जाएं। वो वोट एमक्यूएम के साथ नहीं जुड़ रहा, वो वोट पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जा रहा, वो वोट जमात इस्लामी के साथ नहीं जा रहा, मासिवाई लोकल बॉडीज इलेक्शन अगर आप देख लें। तो ये वैक्यूम अगर इस तरीके से फिल करने की कहीं कोई सोच है, तो ये सोच बहुत खतरे की तरफ ले जा रही है हमको, और खुदा करे ऐसा ना हो, खुदा करे इश्यूज, ट्रैफिक के इश्यूज, फिटनेस के इश्यूज, रोड्स के इश्यूज, बसेस के इश्यूज, ये इश्यूज इनको एथनिक कलर नहीं देना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं और हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटिवली इनको टैकल करने में नाकाम रही है। अगर इसको रिजॉल्व कर लिया जाए तो ये यकीनी तौर पे एथनिक इशू नहीं रहेगा।